माता की। वंदे वंदे वंदे। I would like to welcome you all on the behalf of our Pratham Pag Foundation course for the celebration of Independence Day. I would like to express my feelings through the following lines. Freedom is not a gift, but the responsibility to accept and maintain it and hand it to the next generation. Freedom demands sacrifices, and it is not the thing we achieve once and forget. I can see the air full of enthusiasm and patriotism on the occasion of this Independence Day celebration. So we will start. I would like to call Pratik Kashyap with a speech in Hindi. माननीय डायरेक्टर महोदय, डिप्टी डायरेक्टर महोदय, माननीय अतिथि, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, समस्त अतिथिगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रतीक कश्यप, प्रथम पग का छात्र, आपके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहता हूं। आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। तब से हम 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के के त्याग बलिदान की याद दिलाता है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। विकास के हर क्षेत्र में भारत न सिर्फ क्रिकेट बल्कि ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 गोल्ड मेडल जीते। इस दिन राष्ट्र निर्माण, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधी जी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखी गई बातों का पालन करें, यही देश का सम्मान है। आज पूरा देश 17वां अमृत महोत्सव मना रहा है। अब मैं एक पंक्ति के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर हम दुनिया देखने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। Quoting the former Prime Minister Jawaharlal Nehru at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A very glorious morning to one and all present here, Honorable Director Sir, Deputy Director Ma'am, Guest of Honor, Principal Sir, teachers and my all future officers. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. Today, I, Asif Ahmed from Pratham Pag, feel proud to deliver a speech in front of you. We celebrate Independence Day as the national festival of India. The day marks the anniversary of national independence from the British Empire on 15th August 1947. Furthermore, it is the most auspicious day for the people of India because India became independent after lots of hardships and sacrifices of freedom fighters. The entire nation celebrates this day with the full spirit of patriotism. Today, August 15, 2022, India is celebrating its 75th Independence Day. मैं राहुल प्रथम पग की ओर से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आजादी की पुकार। अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। जो देश की खातिर जीते मरते हैं उनके आगे अपना शीश झुकाना होगा। जो चाहते हो जय हिंद का नारा बुलंद रहे तो तुम्हें सुभाष बन के आना होगा। अगर अकबर को अपनी औकात दिखानी हो तो खुद प्रताप बन के आना होगा। मुगलों से लोहा लेना हो तो शिवाजी बनकर आना होगा। गौरी को मौत की नींद सुलानी है तो पृथ्वीराज सा बाण चलाना होगा। अगर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने हैं तो लक्ष्मीबाई बन के आना होगा। कभी मंगल कभी भगत तो कभी आजाद बनकर धरती पे आना होगा। जाति धर्म देखे बिना देशद्रोहियों को अपने हाथों से मिटाना होगा। नई पीढ़ी को अभिमन्यु सा गर्व में देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा।
तुम्हें व्यक्तिवाद छोड़कर राष्ट्रवाद अपनाना होगा। हर वासी को भारतीय होने का स्वाभिमान जगाना होगा। लोकतंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना होगा। देशभक्ति को भारत का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा। कि मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। कि ना मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, वतन से भरा अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ चाहे मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तब तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वीर जवानों का, बैलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों, क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरा जूता है जापानी, ये पुतलू हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पुतलू हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, वतन तेरे आजा आजा हिंदुस्तानियों के तले, आजा गरीबान नीले आसमान के तले। चकले इंडिया, चकले इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन जो ये मांगेगी बिंदिया। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला। अलवारों पे सर पार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। अब जाके हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, तो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे। पीता न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद।
दून डिफेंस एकेडमी को भी 17 साल पूरे हो गए हैं और कुछ डीडीए डायमंड्स यहाँ पे ऐसे हैं जो उसी दिन पैदा हुए थे, यानी कि 15 अगस्त 2005 को जिनका जन्म हुआ वो हमारे साथ है अभी। ये बच्चे उसी दिन पैदा हुए हैं जिस दिन डीडीए पैदा हुआ था। इनकी यहाँ पे कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इनको यहाँ पे क्योंकि इनका और डीडीए का बर्थडे सेम है तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिली थी। आज ये इतने बड़े हो गए हैं और डीडीए भी इतना बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमांडर प्यासी से, अनिरुद्ध प्यासी प्लीज कम फॉर द केक कटिंग सेरेमनी। डिप्टी डायरेक्टर मैम सरिता जी, आज दून डिफेंस एकेडमी के 17वें साल के उपलक्ष्य में और आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में दून डिफेंस एकेडमी हमेशा राष्ट्र, उसके नागरिक, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स सबको यहां से सीधे यहां से रिस्पेक्ट करता है, सीधे यहां से प्यार करता है। और आज इस मौके पे अभी आपने एक छोटी बच्ची का डांस देखा होगा। उसके फादर पवन कुमार को 15 साल डीडीए में पूरे हो गए हैं और आज इस मौके पे दून डिफेंस एकेडमी आप सबकी तरफ से 3 लाख रुपए इस लड़की को देता है। पवन, ये 3 लाख रुपए दून डिफेंस एकेडमी स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट आप सबके बिहार पे, आप सबकी तरफ से 15 साल डेडिकेटेड सर्विस करने पे आपकी डॉटर को दिए जाते हैं आज के दिन। और मुझे लगता है इससे अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बैच पर से वो भी आ जाए एक बार, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के गेस्ट ऑफ ऑनर कमांडर अनिरुद्ध प्यासी, जो कि सौभाग्य से मेरा बैचमेट है और ही इज स्टिल इन इंडियन नेवी। अभी गोवा में उनकी पोस्टिंग है। हम लोगों की ट्रेनिंग 32 साल पहले स्टार्ट हुई थी, एक जगह से हमने शुरुआत करी थी और आज ये जितने भी मेरे बैचमेट यहाँ पे खड़े हुए हैं और खुद कमांडर अनिरुद्ध प्यासी गोवा से आए हैं इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ये गोवा में आईएनएस हंसा में पोस्टेड है और मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कमांडर अनिरुद्ध प्यासी से, प्लीज से फ्यू वर्ड्स। Thank you, Sandeep, for giving me this honor. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind!
सबसे पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद डीडीए को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप एंड मी, हम लोग, आप सब लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, हम लोग गहरे दोस्त हैं। वो एक जो चीज कॉमन है वो है हार्डवर्क। ये सब इतना आसान हो चुका है बोलने के लिए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अभी कल से मैं देख रहा था ये सब फैसिलिटीज, काफ़ी पहले 2015 में भी मैं आया था। 2005 से लेके अब तक मैं यही कह रहा था कि यहाँ की जो एक एक ईंट लगी हुई है वो एक एक बूंद से बनी हुई है। और उस टाइम में मैंने एक बात कही थी और आज भी कहता हूँ, अगर डीडीए आज यहाँ पर है तो उसका एकमात्र कारण है सच्चाई। दुनिया में सब कुछ मिलता है, सच्चाई नहीं मिलती। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स काफ़ी खुल रहे हैं, बट जो सच्चाई है कि आपको सही दिशा दिखाना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सब लोग यहाँ बैठे, एक बात आप जान लीजिए कि आप किसी जॉब के लिए नहीं जा रहे। यू नॉट गोइंग फॉर ए जॉब। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड वेयर यू आर। यू हैव चोजन दिस पाथ बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। वी हैव डिसाइडेड हाउ वी आर गोइंग टू लिव एंड हाउ वी आर गोइंग टू डाई। हम सब यहाँ हैं, सब एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, बट कुछ लोग अपना नाम करके चले जाते हैं। और आप लोगों ने फील्ड चूज किया है बिकॉज आप अपना नाम करना चाहते हैं और देश को कुछ देना चाहते हैं। स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई, हम सब ने पढ़ा है, सब जानते हैं, बट इस चीज़ को ये बताना जरूरी है कि आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम ये बोल पा रहे हैं, इसके पीछे कितनी बलिदानियाँ दी गई हैं, कितने बलिदान हुए हैं। सब कुछ सेक्रीफाइस करके, लाइफ से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता। वो दे के हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आज ये भारत हमारे हाथ में दिया है कि हम बोल पा रहे हैं लिबर्टी फॉर एवरीथिंग। और ये हमारा दायित्व है। हम अब मिड लेवल में पहुंच चुके हैं, हमसे जो बन पड़ा हमने किया और कर रहे हैं। अब आगे आप लोगों का दायित्व है कि इस देश को अपने हाथों में, अपने कंधों पे लेके चलना है, जिससे और आगे आने वाली पीढ़ियां इस चीज को महसूस कर सकें और स्थिर खुली हवा में सांस ले सके। हम सब लोग मोर और लेस हनुमान जी जैसे हैं। हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, राइट? हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, पर वो हमें खुद नहीं मालूम है कि है। तो बाहर व्हाट इज द डिफरेंस? बाहर जो लोग बोलते हैं कि मैं सेलेक्ट करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। द रियल ट्रुथ इज कि यहाँ पर मैं ये समझता हूँ, जो मेरा इंटरेक्शन है, जो डीडीए कर रहा है, आपकी क्वालिटीज को बाहर लेके आ रहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप काफी आगे जाएंगे, आप अच्छा कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू ऑल हैव, एवरीथिंग इन यू। इट इज ओनली चैनलाइज्ड इन ए पर्टिकुलर वे सो दैट योर एम इज अचीव्ड। ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर मैं अपने मित्र संदीप को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम पहले भी जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे आज से 32 साल पहले, तो हम ऐसे ही साथ में माइक लेके खड़ा हुआ करते थे। You know, for whatever reason, everything, we used to be on stage in front line and we used to perform, and all my batchmates. और आज मैं फिर यहाँ खड़ा हूँ। थैंक यू संदीप, थैंक यू दिव्या मैम, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो डीडीए यहाँ पे नहीं होता। एंड द ऑल credit goes to all of you and all the DDA students who are here, who have chosen, okay, that this is where we want to go and this is where our life will be in a particular right path. Thank you so much. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Thank you, my friend Anirudh. आज इस मौके पे
अगर मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा ना करूं, जिनकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं, तो इनकम्प्लीट होगा ये फंक्शन। मेरी बातें मेरे सीधे दिल से निकलती हैं, दिमाग से नहीं निकलती, और जब भी मेरे दिल में कुछ आता है मैं बोल देता हूं, चाहे मेरा घर हो, मेरे स्टूडेंट हो, मेरा स्टाफ हो। तो मैं आज सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरी वाइफ दिव्या सवाल गुप्ता का। एक्चुअली जब मैं रिटायरमेंट ले रहा था आज से 17-18 साल पहले, तो हम लोग कश्मकश में थे कि करना क्या है। जनरली जब कोई सेकंड इनिंग, स्पेशली जब डिफेंस में रिटायरमेंट लेने के बाद सोचता है, तो बहुत सारी थॉट्स उसके दिमाग में आते कि करना क्या है, शिपिंग में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या कंटिन्यू नेवी में रहना है। क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, इसलिए मैं दिल की बात आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। अभी जैसे कि कमांडर प्यासी ने भी कहा कि मेहनत और सच्चाई का कोई तोड़ नहीं है, तो मैं अपनी वाइफ से जिक्र करता था और मेरे कुछ बैचमेट जो यहां खड़े हैं उनसे जिक्र करता था कि मुझे करना क्या है। अब 2005 की बात है, जब मैं रिटायरमेंट होने वाला था, तो लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले रिटायरमेंट से पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे हमेशा यंग रहना है। और अगर हमेशा यंग रहना है तो ऐसा क्या करें कि वो फीलिंग हमेशा दिल के अंदर बनी रहे, मेरे जुनून में, मेरे जज्बात में वो चीज बनी रहे। तो मैंने सोचा कि मैं आने वाली यूथ के साथ कनेक्ट होऊंगा, और तब ये डिसाइड हुआ कि हम एक एकेडमी की स्थापना करेंगे, जिसमें हम आने वाली जनरेशन को इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी के लिए शिक्षा देंगे, प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और आज 17 साल हो गए वो सब करते हुए, और आज दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स, ऐसा कोई ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ऐसा कोई शिप नहीं, ऐसी कोई सबमरीन नहीं, ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां इंडियन जो दून डिफेंस एकेडमी के आज स्टूडेंट अपना परचम लहरा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरी पूरी टीम को। विदाउट ए गुड टीम, कॉम्पिटेंट टीम, कोई भी सफर जो एम है वो पूरा नहीं होता। तो मैं इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस जर्नी में 17 सालों की मुझे मेरी टीम जो मिली है वो भी एक से एक बढ़कर मिले हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस साल से दून डिफेंस एकेडमी ने प्रथम पक्ष फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट किया, और आप बच्चे देख रहे हैं आगे बैठे हुए बच्चे, ये आने वाले टाइम पे एक एक स्टूडेंट, इनके पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, एक एक कैडेट आने वाले टाइम पे भारतीय सशस्त्र सेना ज्वाइन करेगा और अपने देश की सेवा करेगा आप लोगों के साथ साथ। मेरे राइट साइड में गर्ल्स बैठी हैं, मैं आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूं, जब से यूपीएससी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एनडीए के थ्रू एंट्री आपकी एनडीए में हो, इसके अलावा बहुत सारी एंट्रीज आपकी गर्ल्स की भी आप इंडियन आर्म फोर्सेज में और मर्चेंट नेवी में शुरू हो चुकी हैं। आप भी एक दिन वहां पहुंचे और अपने पेरेंट्स का और दून डिफेंस एकेडमी का नाम रोशन करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं और मेरे बैचमेट आपके सामने एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। जिंदाबाद है आप, जिंदाबाद हम नहीं है, जिंदाबाद आप सब लोग हैं, आप सब जिंदाबाद है। तो ये परफॉर्मेंस जैसे अभी अनिल ने बताया, मुझे ये बचपन से ही, जब मैं छोटा था, आप लोगों की एज में था, स्टेज पे जाके पब्लिक के सामने जाके अपना जो भी टैलेंट है, अपनी जो भी शर्म है उसको निकालने का, और मैं बिंदास करता था, और मैं इंडियन नेवी में फेमस था, ये मेरे बैचमेट गवाह है। जब भी कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था तो सबसे पहले संदीप को याद किया जाता था। तो आज हमारी दोस्ती को जो 32 साल हो चुके हैं,
एक परफॉर्मेंस, एक दोस्ती का गाना आराम से सुनना, बैठे बैठे एंजॉय करना आपके लिए। आजादी के जश्न पे बच्चों के अंदर जो जोश है वो देखते ही बनता है। हमारे पास 2 डिफेंस एकेडमी की छात्र छात्राओं के अलावा हमारे स्टाफ में बहुत छुपे रुस्तम हैं। आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर देशबंधु साहब।
जान की परवाह न करके दी शहीदों ने कुर्बानी थी, अंग्रेजों को पछाड़ा जिसने वो झांसी वाली रानी थी। मैं भारत की बेटी नमन करती हूँ उन वीरों को जिन्होंने अंतिम पल तक रक्षा का बीड़ा उठाया था। ये वो भारत है जनाब, जहाँ माँ कमजोर नहीं पड़ती, जबकि उसका बेटा तिरंगे में लिपट कर आया था। जाने कैसी पीड़ाएं अंदर से निकल रही, कैसे गाऊं गीत देश की 16 सीमा उगल रही। जिसको दोस्त समझकर घर में मन था ईद मनाने को, उसकी काली करतूतें थी दिवाली के दिए बुझाने को। होकर के तैयार खड़ा वो बारूद भरी पिचकारी में, आग लगानी चाहिए उसने मेरी हरी भरी फुलवारी में। मेरे साथियों, मेरे गांव के फौजी थे जिनका नाम प्रवीण कुमार था। वो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। उनकी जब ही शादी हुई थी तो वो सीमा पर थे, तो वहां से वो एक खत लिखते हैं, तो कहते हैं कि कल सरहद से चिट्ठी आई, मैं जल्द नहीं आ पाऊंगा, दुश्मन सीमा पर बैठा है, पहले उसे भगाऊंगा। अंत में मैं कुछ पंक्तियां इस अकेडमी को समर्पित करना चाहूंगा कि मैंने कुछ लिखी है। क्या बताऊं क्या हाल था मेरा, क्या बताऊं क्या हाल था मेरा, बस यूं ही गुजर रहा था ये साल मेरा। एक दिन अचानक मुझे ख्वाब आया, उस अकेडमी में देखा मैंने चेहरा सर का। आज इस राह पर मैं यूं ही चलता रहूंगा, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी मैं डगमगाऊंगा नहीं, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी मैं डगमगाऊंगा नहीं। आग है इस आसमां में और जमी पर राख है, आग है इस आसमां में और जमी पर राख है, दिल में चाह है देशभक्ति की, तो जज्बा आपके कदमों में है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कि जिस दिन तो शहीद हुआ, जिस दिन तो शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तो शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना ही जानू, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि आवाज होनी चाहिए हर हिंदुस्तानी की। आग लगाने वालों सुन लो, इतने हम नादान नहीं, आग लगाने वालों सुन लो, इतने हम नादान नहीं। कौन नाग है कौन नागरिक, अब हिंदुस्तान गुलाम नहीं। लास्ट में मैं आप सभी कैडेट से एक ही आग्रह करना चाहूंगी कि 15 अगस्त के दिन अपनी डीपी में तिरंगा लगाओ ना लगाओ, 15 अगस्त के दिन अपनी डीपी में तिरंगा लगाओ ना लगाओ, लेकिन 16 अगस्त के दिन तिरंगे को जमीन पे नहीं गिरने देना। जय हिंद। इस प्रोग्राम को हम अभी समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। आज जो छात्र छात्रों का जोश है वो देखते ही बनता है। प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, ये अंतिम कड़ी होगी। उसके बाद सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी सेक्शन मिलेंगे, सभी स्टूडेंट अपनी जगह पर बैठेंगे। आपके सामने परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं तेजस्वी राजपूत। दिस इज द लास्ट परफॉर्मेंस बाय द बॉयज। जय हिंद एवरीवन। हाउ इज द जोश? तो आज यहाँ पे हमारे साथ संदीप सर, जिनका हमने आज छुपारी स्तंभ दूसरा चेहरा देखा, और भी हमारे टीचर सबका हमने देखा, लेकिन मैं उनके सामने कह नहीं सकता कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन जैसे सर के अंदर जज्बा था, वैसे ही मेरे अंदर भी 12th तक जज्बा था एक्टिंग का। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया, तो आज मैं वही आप सबके सामने समक्ष करने जा रहा हूँ। बीच में कृपया करके शाउटिंग ना करें, वरना वर्ड सुनाई ना देंगे। धन्यवाद। तो आज टिंकू और टिंकू की मम्मी दोनों पार्क में बैठे हैं। आज टिंकू 20 साल का हो गया है, तो बातें देखते हैं क्या होती हैं।
बेटा वो क्या है? माँ वो गिलहरी है। वैसे माँ एक बात तो मुझे भी तुम्हें कहनी थी। माँ देखो तुम ध्यान से सुनना, मैंने और सुनीता ने शादी का फैसला कर लिया है माँ। घर में बहू आएगी, लक्ष्मी आएगी। ये लो मेरे कंगन और ये बहू को दे देना। पर पहले ये बताओ बेटा वो क्या है? माँ बताया तो वो गिलहरी है। अच्छा माँ मुझे एक बात और कहनी थी। आजकल तो तुम्हें पता ही है कि इस शहर का खर्चा कितना बढ़ता जा रहा है माँ। तो माँ तुम्हें शादी के बाद हम अपने साथ नहीं रख सकेंगे माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो चली जाऊंगी, तुम और बहू सुखी से रहना। पर ये बताओ वो क्या है? माँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो गिलहरी है, गिलहरी। वो जिसके 4 पांव होते हैं, ऐसे चलते, वो गिलहरी है। समझ नहीं आ रही? बेटा वो क्या है? हे भगवान, इस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया। इसको तो शादी से पहले ही वृद्धाश्रम छोड़ के आना पड़ेगा। चल निकल घर से। अब पार्क चल, पार्क में घर चल, चल सामान बंद कर, तू वृद्धाश्रम चल। तुझे नहीं रख सकता मैं। ये ले बेटा, इसे पढ़, मैं चलती हूँ। हाँ अब इस बुढ़िया ने क्या नई चीज पकड़ा दी है? क्या है ये किताब? आज मैं, टिंकू के पापा और मैं और टिंकू 3 साल का हो गया जब हम आज पार्क में आए, पास वाले पार्क में आए हैं। वहाँ टिंकू बड़ी शैतानी कर रहा है। वहाँ उसने एक गिलहरी देखी। वो पूछ रहे माँ वो क्या है? और उसने पूरे 27 बार पूछा और मैंने पूरे 27 बार आराम से बताया कि बेटा वो गिलहरी है। माँ मुझे माफ कर दो माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, हम माँ बापों का क्या है, बेटा बेटी की गलतियों को भूलना ही तो कोई नहीं। तू सुखी से रह। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गेस्ट ऑफ ऑनर कमांडर अनिरुद्ध प्यासी, डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर में हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रथम पक्ष के और सारे स्टाफ फैकल्टी दून डिफेंस एकेडमी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिस प्रोग्राम में आकर सबने शरीक किया और एंजॉय किया। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.